Starting with the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. I am Ahmad Ali. हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि हम किस तरह वेक्टर्स को थ्रू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स उनको ऐड करते हैं। हमने कुछ उसकी डेरिवेशंस की और हमें पता चला कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए हम किस तरह दो वेक्टर्स को जब ऐड करते हैं उसका रिजल्टेंट किस तरह फाइंड आउट करते हैं और उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड आउट करते हैं एज वेल एज उसका डायरेक्शन किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि हमारा एक क्वेश्चन है, डेट इज असाइनमेंट नंबर 2.2, जो कि रिलेटेड है विद द एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो असाइनमेंट नंबर 2.2 दैट इज रिलेटेड विद चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के अ फोर्स F1 is equal to 20 Newton making an angle of 30 degrees with positive x-axis and a force of that is F2 is equal to 30 Newton making an angle of theta 2 is equal to 150 degrees with the positive x-axis x at a point, calculate the resultant force। तो ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास एक पॉइंट है और उस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं और फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और उस पॉइंट पे फोर्स लग रहे हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस। एक 30 डिग्रीज है और एक हमारे पास है 150 डिग्रीज। तो इन फोर्सेस की डायरेक्शन को सबसे पहले हम इन वेक्टर्स को ड्रा करेंगे, इनके रिस्पेक्टिव एंगल्स को लिखेंगे और उसके बाद एक रिजल्टेंट ड्रा करेंगे और उस रिजल्टेंट का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है कि इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एज वेल एज उस रिजल्टेंट वेक्टर का हमने एंगल भी बताना है, यानी उसका डायरेक्शन भी हमने बताना है। तो अभी इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, दैट इज असाइनमेंट नंबर 2.2। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा को लिखते हैं। हमें गिवन है फोर्स F1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन्स और जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है डेट इज 30 डिग्रीज। फिर हमें गिवन है फोर्स F2 जो कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस डेट इज थीटा 2 इज इक्वल टू 150 डिग्रीज और हमें फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट फोर्स यानी रिजल्टेंट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसका डायरेक्शन हमने बताना है। तो देखें, लेट्स से ये मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है ये वो पॉइंट है, लेट्स से इस पॉइंट पे हमें गिवन है, क्वेश्चन में कहा गया है कि इस पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक 20 न्यूटन एक 30 न्यूटन और जो फोर्सेस एंगल बना रहे हैं विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो एंगल बना रहा है डेट इज फोर्स F1। तो फोर्स F1 जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है डेट इज लेट्स से दिस इज F1 जो कि थीटा 1 एंगल बना रहा है डेट इज गिवन 30 डिग्रीज, डेट इज 30 डिग्रीज। और ये इसको हम कह सकते हैं फोर्स F1 इज इक्वल टू हाउ मच, डेट इज 20 न्यूटन। ये हमारे पास है फोर्स F1। अब इसके बाद हमें गिवन है कि जो हमारा फोर्स F2 है वो है 30 न्यूटन और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 150 डिग्रीज एंगल बना रहा है। तो ये हमारा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इसके साथ हमारा जो सेकंड वेक्टर है वो इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो एक्चुअली लग रहा है इन दिस डायरेक्शन दैट इज 150 डिग्रीज पे। तो मैं इसको इस तरह बना सकता हूं से दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसको इस तरह ड्रा कर सकते हैं। लेट्स से दिस एंगल इज दिस इज थीटा 2 एंड थीटा 2 इज 150 डिग्रीज। दिस इज विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये जो एंगल बन रहा है थीटा 2 और ये हमारे पास है फोर्स 2 जो कि हमारे पास इक्वल है। तो इसका लेंथ थोड़ा बड़ा बनाते हैं डेट इज 30 न्यूटन। F2 हमारे पास इक्वल है 30 न्यूटन, यानी इस पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक
फोर्स इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में लग रही है जो कि θ1 एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। फिर एक दूसरा फोर्स है जो कि इसी पॉइंट पे लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो जब ये इस डायरेक्शन में लग रहा है तो वो सेकंड फोर्स 150 डिग्रीज एंगल बना रहा है, जिसको मैंने यहां ड्रॉ किया है। दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 150 डिग्रीज विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमें पता है कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड हम ज्वाइन करेंगे, तो ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर एफ ऑफ आर। तो इसको हमने फाइंड आउट करना है कि ये कितना होगा, और ये रिजल्टेंट वेक्टर यहां कुछ एंगल बना रहा है इस नेगेटिव एक्सिस के साथ। लेट्स से इसको हम कहते हैं थीटा, और हमने थीटा आर फाइंड आउट हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं थीटा आर। तो हमें पता है द रिजल्टेंट वेक्टर लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम किस तरह फार्मूला को यूज करते हैं, तो ये है हमारा थीटा आर। दिस इज थीटा दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस। दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको हम कहते हैं थीटा आर और इसको हम कहते हैं थीटा। तो ये है हमारा रिजल्टेंट। अब इसको हमने फाइंड आउट करना है कि किस तरह हम रिजल्टेंट वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि जब हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं, दिस इज फोर्स 1, दिस इज F1 दैट इज 20 न्यूटन, दिस इज 20 न्यूटन फोर्स एंड दिस इज 30 न्यूटन फोर्स। तो हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं। इस वेक्टर को जब रिजॉल्व करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। ये F1 है तो इसका एक कंपोनेंट बनेगा F1y, और इसका जो x एक्सिस पे कंपोनेंट बनेगा उसको हम कहते हैं F1x। इसी तरह इस वेक्टर को जब रिजॉल्व करेंगे इसके भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक कंपोनेंट हम इसको यहाँ डायग्राम फिगर में इसको ड्रा नहीं करेंगे, लेकिन इसको सिर्फ समझेंगे कि जब मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो यहाँ भी इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे हमारे पास। तो एक कंपोनेंट जो होगा वो y एक्सिस के अलोंग होगा और एक कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग होगा। तो हमारे पास F2 जो फोर्स है, F2 जो वेक्टर है, उसके भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे F2y एंड F2x। तो हमें पता है कि जो हमारा फोर्स F1 है, F1, इसके हमारे पास दो कंपोनेंट्स होंगे। तो हम सबसे पहले कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व करेंगे इन दोनों वेक्टर्स को। तो जो फोर्स F1 है इसके दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं F1x दैट इज द कंपोनेंट अलोंग द x एक्सिस, दिस वन। तो हमें पता है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो उसके हमारे पास दो कंपोनेंट्स बनते हैं। अगर वो 2 डायमेंशनल है तो उसके दो कंपोनेंट्स हमारे पास बनेंगे F1x प्लस F1y। एक हमारे पास ये बनेगा। इसी तरह जो हमारा सेकंड फोर्स है दैट इज F2, इसके भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक होगा y एक्सिस के अलोंग और एक होगा x एक्सिस के अलोंग। तो F2x जो कि वो कंपोनेंट सेकंड वेक्टर का x के अलोंग, तो F2x प्लस F2y सेकंड वेक्टर का y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा। अब हमें ये पता है। अब हमें ये भी पता है कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसके भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, क्योंकि ये भी कुछ एंगल बना रहा है। तो इसका जो एक कंपोनेंट बनेगा दैट ये जो कंपोनेंट बनेगा ये होगा, एक कंपोनेंट हमारे पास होगा y एक्सिस के अलोंग और एक कंपोनेंट हमारे पास होगा x एक्सिस के अलोंग। तो हम रिजल्टेंट जो हमारा वेक्टर होगा दैट इज f ऑफ r, इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे। एक होगा कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस प्लस कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y एक्सिस। ये भी हमें पता है। अब हमें ये भी पता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर उसका जो x कंपोनेंट होता है यानी दैट इज F(r)x, ये एक्चुअली वेक्टर 1 दैट इज F1 और वेक्टर 2 के दोनों के x कंपोनेंट का समेशन होगा। यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका जो x कंपोनेंट होगा, वो जो हमें दो वेक्टर्स गिवन है उनके जो x कंपोनेंट होंगे उनको हमने सम अप करना है। तो इसका मतलब ये है कि एक हमारे पास इस वेक्टर का कंपोनेंट होगा दैट इज F1x प्लस एक हमारे पास सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट जो x एक्सिस के अलोंग है दैट इज F2x। ये हमें पता है। इसी तरह
जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका जो y कंपोनेंट होगा, इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो y कंपोनेंट होगा वो हमें पता है वो इक्वल होगा f1y, जो कि फर्स्ट वेक्टर का y कंपोनेंट ये वाला, इसी तरह f2y जो कंपोनेंट बनेगा f2y। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम इसको पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस आए और इन इक्वेशंस को यूज करते हुए अब हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना है कि जो f1x होता है हमारे पास, f1x इक्वल होगा, f1x इज इक्वल टू f1 cos थीटा 1। तो f1x x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होता है वहां हम x एक्सिस के अलोंग हम जो यूज करते हैं डेट इज cos थीटा, और y एक्सिस के अलोंग जो हम यूज करते हैं डेट इज sin थीटा। तो ये इक्वल होगा हमारे पास। इसी तरह हम अगर f2x को कैलकुलेट करेंगे तो इसको इस तरह लिख सकते हैं f2 x कंपोनेंट के अलोंग तो cos थीटा 2, तो ये इक्वल होगा 30 न्यूटन cos 150 डिग्रीज, 150 डिग्रीज। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 17.3 न्यूटन, और इससे हमारे पास आएगा -25.9 न्यूटन। तो ये हमने फोर्सेस अलोंग एक्स कंपोनेंट, एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास कंपोनेंट बन रहे हैं दोनों फोर्सेस के, दोनों वेक्टर्स के, तो इससे हमारे पास आ रहा है, एक से हमारे पास आ रहा है 17.3 न्यूटन और एक से हमारे पास आ रहा है -25.9 न्यूटन। इसी तरह अब हम y एक्सिस के लिए कैलकुलेट करेंगे तो f1 में हमारे पास इक्वल होगा f1 sin थीटा 1, और ये इक्वल होगा f1 हमारे पास इक्वल है 20 न्यूटन, sin थीटा 1 हमारे पास इक्वल है 30 डिग्रीज। इसी तरह जो f2y होगा वो हमारे पास इक्वल होगा f2 sin थीटा 2, ये इक्वल होगा f2 हमारे पास है फोर्स इज 30 न्यूटन, sin थीटा 2 हमारे पास है 150 डिग्रीज। तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आएगा, इससे हमारे पास आएगा 10 न्यूटन और इससे हमारे पास आएगा 15 न्यूटन। तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स कैलकुलेट हो चुके हैं। अब हमें पता है, अब इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं। मजीद इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि जो हमारा, हमें ये पता है कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्ट f ऑफ r डेट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, वो इक्वल है f(r)x प्लस f(r)y, ये इसके इक्वल होगा। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, डेट इज दिस वन, द रेड वन। अब इसको यूज करते हुए अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ये इक्वल होगा f(r)x होल स्क्वायर, या हम जब मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसको लिखते हैं तो लेट से f(r)x होल स्क्वायर प्लस f(r)y होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये हमारे पास इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा और इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो अब हमने f(r)x को फाइंड आउट करना है, तो f(r)x हमारे पास इक्वल होगा f1x प्लस f2x, f(r)y हमारे पास इक्वल होगा f1y प्लस f2y, यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो कि उसका x कंपोनेंट है वो हमारे दो वेक्टर्स हैं उनके x कंपोनेंट का समेशन है। इसी तरह रिजल्टेंट वेक्टर का जो y कंपोनेंट है वो हमारा जो दो वेक्टर्स हैं उनके जो y कंपोनेंट्स है उनका समेशन है। तो इसको मजीद सॉल्व करते हैं, इसको मजीद इस तरह सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा कि जो हमारा f(r)x है, f(r)x ये एक्चुअली इक्वल है f1x प्लस f2x, ये हमें पता है, दिस इज इक्वल टू f1x प्लस f2x, और जो हमारा f(r)y है ये इक्वल है f1y प्लस f2y, ये इसके इक्विवेलेंट है। अब हम इसको फाइंड आउट करने के लिए अगर हम f(r)x² का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड के लिए फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो फिर हम इसको इस तरह ऐड कर सकते हैं। तो f1x हमारे पास इक्वल है, हम ऑलरेडी इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, हमारे पास इक्वल है 17.3 न्यूटन, और f2x हमारे पास इक्वल है -25.9 न्यूटन। ये हमारे पास इक्वल है इन दोनों वेक्टर्स का
और इससे हमारे पास आ रहा है -8.6 न्यूटन। इसी तरह FRY जो है वो इक्वल है F1Y प्लस F2Y। तो इनको भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इनका जब मैग्नीट्यूड फॉर्म हम लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं F1Y हमारे पास इक्वल है 10 न्यूटन और प्लस F2Y हमारे पास इक्वल है 15 न्यूटन। तो इसको जब हम ऐड करेंगे इससे हमारे पास आएगा 25 न्यूटन। तो अब हम FRX और FRY को फाइंड आउट कर चुके हैं। तो या तो इसको एब्सोल्यूट फॉर्म में लिखना है मैग्नीट्यूड, या हम सिंपली इनसे वेक्टर्स रिमूव कर लेते हैं, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। वेक्टर्स को रिमूव करके हम जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो सिंपली आपने ये रिमूव कर देना, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, या एब्सोल्यूट फॉर्म में या जस्ट वेक्टर्स रिमूव कर देना है। तो हम FRX फाइंड आउट कर चुके हैं और FRY फाइंड आउट कर चुके हैं। वन इज -8.6 न्यूटन एंड वन इज 25 न्यूटन। सिंपली इन वैल्यूज को यहां प्लग करना है हमने। तो इन वैल्यूज को हम यहां प्लग करते हैं तो हमारे पास आएगा, हमारे पास इससे आता है दैट इज FR का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास इक्वल है FRX। तो FRX हमारे पास इक्वल है 8.6, तो -8.6 होल स्क्वायर न्यूटन होल स्क्वायर प्लस 25 न्यूटन दैट इज FRY होल स्क्वायर। तो इसको मजीद कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास आ रहा है 73.96 प्लस इससे आएगा 625 न्यूटन होल स्क्वायर। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और इसका अंडर रूट लेंगे तो इससे हमारे पास आ रहा है 26.43 न्यूटन। इससे हमारे पास आ रहा है 26.43 न्यूटन, जो कि इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। अब इसी तरह इस रिजल्टेंट वेक्टर का हम इस रिजल्टेंट वेक्टर को भी फाइंड आउट कर चुके हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें यह पता है कि जब हमारा रिजल्टेंट वेक्टर सेकंड, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें लाई कर रहा हो, तो हम इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है दैट इज थीटा, और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज थीटा आर। तो हमने अब ये थीटा फाइंड आउट करना है। तो इस थीटा को जो कि इस एक्सिस के साथ बना रहा है, इस थीटा को हमने फाइंड आउट करना है। फिर हमें पता है कि जब हमारा रिजल्टेंट वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता हो तो हमें पता है कि जो हमारा थीटा आर होता है दैट इज दिस कंप्लीट, दैट इज 180 डिग्रीज, एंड इससे हम ये वाला सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस थीटा, 180 डिग्रीज माइनस थीटा। तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है इट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज थीटा, और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज थीटा आर। और हम ये पढ़ चुके हैं कि हम जो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका जो हम एंगल फाइंड आउट करेंगे वो हम एक्चुअली पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाइंड आउट करते हैं। तो हमें एक्चुअली थीटा आर फाइंड आउट करना है। तो हम ऑलरेडी इसको फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखें, हमें पता है कि ये जो थीटा बना रहा है, तो हम पढ़ चुके हैं कि डायरेक्शन के लिए हम थीटा यूज करते हैं, दैट इज टेंजेंट इनवर्स रिजल्टेंट कंपोनेंट वेक्टर का y कंपोनेंट दैट इज FRY, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और इसका x कंपोनेंट दैट इज FRX। अब ये दोनों हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज FRY इज 25 न्यूटन एंड FRX इज -8.6 न्यूटन। तो हम सिंपली यहां पे इसको पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वल होगा टेंजेंट इनवर्स FRY हमारे पास इक्वल होगा 25 न्यूटन और FRX हमारे पास इक्वल होगा 8.6 न्यूटन, 8.6 न्यूटन। तो जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो थीटा हमारे पास आएगा टेंजेंट इनवर्स 25 डिवाइड बाय 8.6, इससे हमारे पास आएगा 2.906, इससे हमारे पास आएगा 2.906। जब हम इसका टेंजेंट इनवर्स लेंगे तो थीटा हमारे पास आ जाएगा, थीटा विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 01 डिग्रीज। तो ये हमारे पास एक्चुअली थीटा है, लेकिन ये कौन सा थीटा है? एक्चुअली दिस इज द रेड वन। ये थीटा हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज 70.01 डिग्रीज।
लेकिन हमने एक्चुअली ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, डेट इज थीटा आर। तो अब हमने ये देखना है कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो एक्चुअली सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो थीटा आर इक्वल होगा 180 डिग्रीज माइनस थीटा। तो थीटा हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये थीटा हम यहां पुट करेंगे और हम थीटा आर फाइंड आउट कर लेंगे, डेट इज दिस वन, थीटा आर with positive x axis in the anti clockwise direction। तो सिंपली इसमें पुटिंग करेंगे, तो पुटिंग के लिए हम थीटा आर को फाइंड करने के लिए थीटा आर हमारे पास इक्वल होगा 180 डिग्रीज माइनस 70.01 डिग्रीज। तो इससे हमारे पास आएगा समथिंग 109.1 इस तरह हमारे पास डिग्रीज। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास एंगल बन रहा है दिस इज 90 डिग्रीज, और ये तकरीबन ये जो एंगल बन रहा है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो थीटा आर हमारे पास इक्वल है 109.1 डिग्रीज। तो हम थीटा का डायरेक्शन फाइंड आउट कर चुके हैं कि थीटा हमारे पास इक्वल है थीटा आर डेट इज 109.1 डिग्रीज। तो ये है असाइनमेंट नंबर 2.2 कि हम किस तरह थ्रू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वेक्टर को रिजॉल्व करके फिर हमने जब भी हम रिजोल्यूशन करते हैं तो हमने ये देखना है कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो एक्चुअली हमारे जो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं उनके एक्स कंपोनेंट का समेशन होगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। इसी तरह जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका जो वाई कंपोनेंट होगा उसका भी हमारे पास जो हमें गिवन वेक्टर्स होंगे उनके वाई कंपोनेंट्स को हमने सिंपली ऐड करना है। तो सबसे पहले एक्स कंपोनेंट्स जो कि एफ आर एक्स हमारे पास कैलकुलेट होगा, डेट इज द रिजल्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह रिजल्टेंट का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। फिर हमें पता है कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होता है डेट इज इक्वल टू द अंडर रूट द एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस द वाई कंपोनेंट स्क्वायर। फिर एफ आर एक्स को कैलकुलेट करेंगे, एक्स कंपोनेंट पे हम यूज करते हैं कॉस थीटा, डेट इज F1 कॉस थीटा जिस तरह हमने यूज किया, और वाई कंपोनेंट के लिए हम यूज करते हैं साइन थीटा, डेट इज F1 साइन थीटा। तो जब फोर्स F1 की बात करेंगे तो F1 साइन थीटा 1, F2 की बात करेंगे सेकंड वेक्टर की तो F2 साइन थीटा 2, y एक्सिस y की बात करेंगे तो साइन थीटा 1, x एक्सिस की बात करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा 1। लेकिन रिमेंबर ये मैं आपको बता चुका हूं कि लेट से अगर हमारे पास यहां कोई एंगल बन रहा है थीटा, तो थीटा के सामने जो साइड होगा इसको हम साइन थीटा वाला साइड कंसिडर करते हैं, और ये जो 90 डिग्रीज एंगल बनाता है इसको हम कहते हैं कॉस थीटा। रिमेंबर ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो जहां भी थीटा बन रहा हो उसके सामने वाला जो साइड होगा उसको हम कहते हैं द परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्रीज एंगल बना रहा हो उसको हम कहते हैं बेस, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो ये है असाइनमेंट नंबर 2.2। इसके बाद हमारे पास है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल जिसको मैं सॉल्व नहीं करवा रहा था, लेकिन जब मैंने देखा तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, डेट इज एग्जांपल नंबर 2.3। तो आपने इसको जरूर समझना है। इसमें कहा गया है हमारे पास डेट फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सच डेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू आइदर ऑफ देम। तो इसमें कहा गया है कि हमारे पास दो फोर्सेस जो कि वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो फोर्स F1 और फोर्स F2 दोनों इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड हैं, यानी एक का जो वेक्टर लेंथ होगा और दूसरे फोर्स का जो वेक्टर लेंथ होगा वो भी इक्वल हैं, और जो इनका रिजल्टेंट बनेगा वो भी इक्वल होगा इन दोनों के, यानी जो रिजल्टेंट होगा वो इक्वल होगा, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा फोर्स F1 के भी और फोर्स F2 के भी। यानी लेट्स से दिस इज फोर्स F1 एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, फोर्स F1 ये एक वेक्टर है हमारे पास फोर्स F1। जो सेकंड हमारे पास वेक्टर बनेगा तो इसको तो मैं इस तरह भी ड्रा कर सकता हूं, लेकिन जब रिजल्टेंट बनेगा तो वो रिजल्टेंट इसके फिर इक्वल नहीं आएगा हमारे पास, और इसी तरह वो रिजल्टेंट इसके भी इक्वल नहीं आएगा। तो मैं जो सेकंड फोर्स होगा, चूंकि कहा गया है हमारे पास जो दोनों फोर्सेस हैं वो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और इनका जो रिजल्टेंट बन रहा है वो भी इक्वल है, इसके भी इक्वल होगा और जो सेकंड वेक्टर होगा उसके भी इक्वल होगा। यानी जो हमारा सेकंड वेक्टर बनेगा वो भी एग्जैक्टली इतने ही लेंथ का होगा, डेट इज दिस मच। और इसी तरह इनका जो रिजल्टेंट बनेगा तो हमें पता है रिजल्टेंट ये होगा, इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट बनेगा ये वेक्टर होगा, फर्स्ट वेक्टर का टेल
लास्ट वेक्टर का हेड, तो ये हमारे पास है F2 F2 फोर्स, और ये जो बन रहा है दिस इज द रिजल्टेंट, दैट इज F ऑफ R, दिस इज F ऑफ R। तो ये जो यहां एंगल बन रहा है इसको हम कह सकते हैं थीटा R, और एक्चुअली हमें कहा गया है कि हमने जो हमारे जो दो वेक्टर्स हैं दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान हमने एंगल फाइंड आउट करना है। यानी अगर मैं इसको सेपरेटली ड्रॉ करूं तो हमें पता है, रिमेंबर ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि अगर मैं यहां लिखूं कि इतना एंगल, हमेशा जो एंगल हम लिखते हैं ग्राफिकली जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, द एंगल मस्ट बी बिटवीन द टेल्स, नॉट बिटवीन द हेड एंड टेल, द एंगल मस्ट बी बिटवीन द टेल्स। तो अगर मैं इस वेक्टर और इस वेक्टर के दरमियान एंगल लिखना चाहता हूं तो मैं इस फर्स्ट वेक्टर F1 को इस तरह ड्रॉ करूंगा और इस वेक्टर को इसी डायरेक्शन में उठा के इसी तरह यहां रखूंगा इसके टेल पे। तो एक्चुअली हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल जो कि बन रहा है F1, जो कि यही है हमारे पास F1, और दिस इज F2, दिस इज F2, और हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, लेट्स से दिस इज थीटा, हमें ये फाइंड आउट करना है। लेकिन हम ये भी फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो F1 के साथ, जो कि हमारे पास जो F1 है वो एक्चुअली x एक्सिस पे पड़ा हुआ है, जो हमारा F1 है दैट इज अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस। और आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि F1 का मैग्नीट्यूड इक्वल है F2 का मैग्नीट्यूड, और ये इक्वल है हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी एग्जैक्टली F1 और F2 के इक्वल है। तो इसी तरह, और अगर आप देखें तो इसको हम, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है जिसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स में इक्विलैटरल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसमें हर साइड इक्वल हो, हर साइड इक्वल हो, इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल होगा, और यहां जो एंगल बनेगा यहां पूरा ट्राइंगल जो होता है 60 डिग्रीज उसमें एंगल बनते हैं हमारे पास। पूरे ट्राइंगल में हमारे पास 180 डिग्रीज एंगल होते हैं, 180 डिग्रीज टोटल एंगल होता है हमारे पास पूरे ट्राइंगल में। तो अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, हमने सबसे पहले जाना कि हम किस तरह फोर्सेस हैं हमारे पास, द रिजल्टेंट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू बोथ ऑफ देम, आइदर ऑफ देम। तो देखें इसको सॉल्व करने का वही तरीका होगा हमारे पास कि दो फोर्सेस हैं उनके कंपोनेंट्स हम लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने रिजोल्यूशन करना है उन वेक्टर्स का, जब भी वेक्टर्स गिवन होंगे उनका रिजोल्यूशन करना है। हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे पास F1 वेक्टर है और F2 वेक्टर है, तो F2 वेक्टर F1 वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, यानी ये वेक्टर जो होगा इस वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा होगा। तो रिमेंबर द एंगल इज ऑलवेज बिटवीन द टेल्स, तो इसलिए मैं इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे इस वेक्टर के टेल पे रखूंगा, तो ये जो एंगल बनेगा एक्चुअली हमने ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, और हमारे पास इस केस में जो हमारे पास तीनों फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल आ रहा है। तो हमें पता है कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर जब हम लिखते हैं तो हमें पता है इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं, FRX प्लस FRY, FRX प्लस FRY। रिजल्टेंट वेक्टर के हमारे पास दो कंपोनेंट्स बनते हैं FRX प्लस FRY। तो हमने इसको सबसे पहले रिजॉल्व करना है। फिर जो हमारा FRX होता है, FRX ये इक्वल होता है, तो एक्चुअली यहां दो फोर्सेस हैं, तो इन दोनों फोर्सेस के x कंपोनेंट्स F1x प्लस F2x। अब देखें हमें तीनों फोर्सेस का पता है कि F1 जो फोर्स है वो इक्वल है F2 के फोर्स के, और वो इक्वल है द रिजल्टेंट फोर्स, इन सारों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं। तो मैं इसको एक सिंगल F से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, चूंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ऑल द फोर्सेस आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। तो इसलिए मैं इसको यूज करते हुए जो हमारा F1x है, तो F1x इस फोर्स का जो कि x एक्सिस पे पड़ा हुआ है, ये फोर्स एक्चुअली इस एक्सिस पे पड़ा हुआ है, x एक्सिस पे पड़ा हुआ है। तो दिस फोर्स का y कंपोनेंट हमारे पास 0 होगा, और ये एक्चुअली x कंपोनेंट पे हमारे पास पड़ा हुआ है, तो x कंपोनेंट के साथ ये 0 डिग्रीज एंगल बना रहा है। तो मैं F1x की जगह लिख सकता हूं F1 cos थीटा, और F2x की जगह लिख सकता हूं F2 cos थीटा, F2 cos थीटा एंड F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। अब हमें यह पता है कि F1 जो है F1 इसका x कंपोनेंट इसी
एक्सिस के साथ 0 डिग्रीज एंगल बना रहा है, चूंकि ये एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है, ना कि ये इस तरह पड़ा हुआ है, एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है, तो ये 0 डिग्रीज एंगल बना रहा है। तो एफ आर एक्स हमारे पास इक्वल होगा F1 cos थीटा, F1 cos 0 डिग्रीज प्लस F2 cos थीटा, तो F2 cos थीटा। इसी तरह एफ आर एक्स हमारे पास इक्वल आ जाएगा F1 प्लस F2 cos थीटा। तो F1 और F2 हमारे पास इक्वल हैं, तो इसको हम एक F से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एफ आर एक्स हमारे पास आया F प्लस F cos थीटा। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का आर एक्स कॉम्पोनेंट आ गया है। इसी तरह हमने रिजल्टेंट वेक्टर का आर वाई कॉम्पोनेंट फाइंड आउट करना है। तो एफ आर वाई जो होगा वो भी इन दोनों वेक्टर्स के जो वाई कॉम्पोनेंट्स होंगे उनको हमने ऐड करना है, F1 वाई प्लस F2 वाई। तो F1 वाई हमारे पास इक्वल होगा F1 साइन थीटा और F2 वाई होगा F2 साइन थीटा। तो हमें पता है कि जो F1 वेक्टर है उसका कोई y कंपोनेंट नहीं है, तो इट मींस कि F1 साइन थीटा को हम 0 कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा F2 साइन थीटा। और F2 जो है हमारे पास, आप देख सकते हैं दिस इज F2, तो ये हमारे पास y एक्सिस है, दिस इज F2। तो ये y, इसका एक कंपोनेंट y एक्सिस पे, अगर ये हमारे पास y एक्सिस है, y एक्सिस, तो ये इसका एक कंपोनेंट यहां पे पड़ा हुआ है, डेट इज थीटा। और इसी तरह एक ये कंपोनेंट इसका बन रहा है, तो y एक्सिस की भी अलोंग इसका एक कंपोनेंट बन रहा है और x एक्सिस के अलोंग भी इसका एक कंपोनेंट बन रहा है। तो इसका एक इफेक्टिव कंपोनेंट हमारे पास अवेलेबल है 8 y एक्सिस। तो एफ आर वाई हमारे पास कंप्लीटली आ रहा है F2 साइन थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूं F साइन थीटा। तो ये है हमारा रिजल्टेंट कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, दिस इज द रिजल्टेंट कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। अब हमें पता है कि एफ आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। तो इसको जब हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एफ आर सिंपली एफ आर, या आप वेक्टर से उसको एब्सोल्यूट में इनक्लोज कर सकते हैं। एफ आर इक्वल होगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो एफ आर इक्वल है आर एक्स, हमारे पास इक्वल है आर एक्स स्क्वायर, डेट इज एफ प्लस एफ कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस आर वाई, तो आर वाई हमारे पास इक्वल है एफ साइन थीटा होल स्क्वायर। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, यहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला यूज होता है, डेट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ab cos थीटा। तो इसको लिख सकते हैं f ऑफ r, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये इक्वल होगा a स्क्वायर डेट इज f स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b हमारे पास है f स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a हमारे पास है f और b है हमारे पास, तो 2f स्क्वायर f इंटू f स्क्वायर cos थीटा। तो ये हमारे पास आ गया ये, और इसी तरह f प्लस f साइन थीटा का स्क्वायर लेंगे तो f स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको जब हम मजीद सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि f साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, अगर मैं इससे इन दोनों से f स्क्वायर कॉमन कर लूं इस तरह, f ऑफ r हमारे पास इक्वल होगा अंडर रूट f स्क्वायर प्लस, लेट्स से दिस इज f स्क्वायर, यहां भी है f स्क्वायर, तो f स्क्वायर यहां से कॉमन करके इससे और इससे मैं f स्क्वायर कॉमन करके लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1। ये हमारे पास मैथ्स में इक्वल होता है 1 के, तो मैं इसको 1 लिखूंगा। तो एफ आर हमारे पास आएगा अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू 1 से, तो यही आ जाएगा प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा। तो ये है हमारे पास द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। इस रिजल्टेंट वेक्टर का हमारे पास ये मैग्नीट्यूड आ गया है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर।
दैट इज इक्वल टू f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा। अब हमें पता है कि हमें फाइंड आउट करना है दिस थीटा, तो इस थीटा को हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल आसानी से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, f ऑफ r हमारे पास इक्वल आया f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इज 2f स्क्वायर प्लस यहां से भी आया 2f स्क्वायर cos थीटा, 2f स्क्वायर cos थीटा। अब इससे मैं अगर 2f स्क्वायर कॉमन कर लूं तो एफ आर इक्वल होगा, 2f स्क्वायर से कॉमन कर लें तो 2f स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos थीटा। इसी तरह इसका अंडर रूट भी लेंगे इस तरह। इसी तरह जब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा एफ आर रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल होगा, इसको इस तरह लिख सकते हैं अंडर रूट 2f स्क्वायर और सेपरेट लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा। अब अगर मैं इस तरह करूं कि बोथ साइड पे मैं स्क्वायर लूं, बोथ साइड पे मैं स्क्वायर लूं, तो जब मैं बोथ साइड पे स्क्वायर लूंगा तो यहां भी स्क्वायर लूंगा और यहां भी स्क्वायर लूंगा, तो सेपरेट पे अप्लाई होगा, तो एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे इस पे सेपरेट अप्लाई होगा, इस पे रिमेंबर जब भी दो क्वांटिटीज हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हो और इस पे पावर आ जाए तो हम पावर फर्स्ट पे अप्लाई करते हैं, फिर मल्टीप्लाइड विद पावर हम सेकंड पे अप्लाई करते हैं। तो यहां जब पावर अप्लाई होगा तो एफ आर स्क्वायर इक्वल होगा, ये स्क्वायर इस पे जब अप्लाई होगा तो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से यहां आएगा 2f स्क्वायर, और इसी तरह ये जब ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो इससे आएगा 1 प्लस cos थीटा। अब हमें पता है कि f1 is equal in magnitude to f2 is equal to in magnitude to f, तो मैं इन सारे f को एक f से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं f स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। तो इफ f स्क्वायर और f स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहां से आएगा 1 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2 cos थीटा। अब यहां से हमने थीटा फाइंड आउट करना है कि थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा। तो थीटा को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इस 2 को यहां पे शिफ्ट करेंगे, तो इससे आ जाएगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 cos थीटा, तो इससे आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, इससे आएगा -1, 2 को डिवाइड करेंगे तो -2, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। तो जब आप इसको करेंगे cos इनवर्स -1/2 तो हमारे पास थीटा आ जाएगा 120 डिग्रीज। तो एक्चुअली ये f1 और f2 जो हमारे पास फोर्सेस हैं इनके दरमियान जो ये एंगल बन रहा है दिस इज इक्वल टू 120 डिग्रीज, बट ये इस फोर्स और इस फोर्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है हमारे पास 120 डिग्रीज। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इस रिजल्टेंट वेक्टर और इस f1 वेक्टर के दरमियान में ये वाला एंगल है ये कितना होगा, तो इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हम रिजल्टेंट वेक्टर को लिखते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर को, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास इक्वल होता है, तो हम अगर इसको लेट से थीटा आर कह रहे हैं तो इस केस में हमारे पास थीटा आर जो होगा, थीटा आर ये इक्वल होगा, थीटा आर हमारे पास इक्वल होगा टेंजेंट इनवर्स, इसी तरह एफ आर वाई डिवाइड बाय एफ आर एक्स। अब एफ आर वाई को हम फाइंड आउट कर चुके हैं ऑलरेडी, थीटा आर हमारे पास इक्वल होगा टेंजेंट इनवर्स एफ साइन थीटा के इक्वल है, और जो हमारे पास एफ आर एक्स है ये इक्वल है एफ इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये इसके इक्वल है। ये एफ और ये एफ हमारे पास कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा थीटा आर इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब थीटा को हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, थीटा इज 120 डिग्रीज, तो आपने यहां पे पुट करना है थीटा आर इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स साइन 120 डिग्रीज डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 120 डिग्रीज। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 60 डिग्रीज। तो जाहिर सी बात है ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और ये जो यहां पे एंगल बन रहा है ये हमारे पास इक्वल है 60 डिग्रीज। ये जो एंगल बन रहा है दिस इज 60 डिग्रीज, दिस इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वेक्टर एंड द फर्स्ट वेक्टर। और ये जो हमने फर्स्ट कैलकुलेट किया है थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज, इट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। जो हमें दो वेक्टर्स गिवन थे, दिस वन, ये जो हमें दो वेक्टर्स गिवन थे इसको क्लियरली बनाते हैं, एक f1
ये हमारे पास F1 और ये F2, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है दिस इज 120 डिग्रीज, और रिजल्टेंट वेक्टर और F1 के दरमियान में जो एंगल बन रहा है दिस इज थीटा r विच इज इक्वल टू 60 degrees. So I think this is enough for today, and if there is any problem then you can let me know in the comments. So thank you so very much for watching.